हाँ फ्रेंड, आज का इस प्लान का क्रेडिट जाता है मिस्टर सत्यम जी को। आज हम देखते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट प्रीमियम। जैसे कि इस प्लान की खासियत ही है, नाम से ही पता चलता है, इसको उसकी खूबसूरती है कि ये तेजी से ग्रोथ करने के लिए है। ये एचएनआई कस्टमर के लिए है और अपर और मिडिल फैमिली कस्टमर के लिए है। तो आइए देखते हैं इस प्लान की कुछ की पॉइंट्स। इसके पैरामीटर्स देखते हैं। अपन पैरामीटर में देखते हैं कि इसमें मिनिमम मैक्सिमम पे देखते हैं एंट्री एज, कि हम इसको किस एज से इस प्लान को ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें 8 साल रेगुलर के लिए है और इसको हम मैक्सिमम 55 साल के व्यक्ति तक को दे सकते हैं। ठीक है। और जो अगर कोई सिंगल प्रीमियम जमा करना चाहता है तो इसकी एज मिनिमम 13 साल होनी चाहिए, है ना। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पे, पॉलिसी टर्म। ये कितने साल तक की पॉलिसी इसको अपन रख सकते हैं। तो 10 साल से लेके 30 साल तक हम इसको रेगुलर तौर में इसको चला सकते हैं। ठीक है। फिर अपन आते हैं, अगर इसको हमको सिंगल प्रीमियम पे करना है तो इसको 5 साल के लिए। अब अपन आते हैं मेच्योरिटी एज पे, कि मेच्योरिटी किस एज में अपनी होगी। तो मेच्योरिटी एज 18 साल में स्टार्टिंग है और लास्ट जो है मैक्सिमम है 70 साल में। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर वो 13 साल सिंगल प्रीमियम ले रहे हैं तो यहाँ पे ये 5 साल का है, 13 5 18। इसके बाद अपन देखते हैं और मतलब मेच्योरिटी का मैक्सिमम एज रहेगी 70 साल। फिर हम देखते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म, पीपीटी। इसको हम सिंगल मोड से भी जमा कर सकते हैं, लिमिटेड भी कर सकते हैं और रेगुलर लगातार 30 साल तक भी इसको अपन रख सकते हैं। अब हम प्रीमियम मोड देखते हैं कि हम इसको प्रीमियम को किस किस मोड में पैसे जमा कर सकते हैं। तो ये देखेंगे कि ईयरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं और मंथली कर सकते हैं। तो इस प्लान की जो स्टार्टिंग भी है तो वो 6 लाख सालाना से स्टार्ट होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ईयरली में इसको मिनिमम 6 लाख से स्टार्ट होगा, हाफ ईयरली में 3 लाख से, क्वार्टरली में 1.5 लाख से और मंथली 50,000 रुपया मंथली से अपन इसको प्रीमियम मोड से अपन ले सकते हैं। अब इसका प्रीमियम कैसा है, ये 6 लाख मिनिमम 6 लाख से स्टार्ट होगा और इसकी बाकी की मैक्सिमम है नो लिमिट। मतलब आप सालाना इसको 6 लाख और बाकी मैक्सिमम में नो लिमिट है, आप कितना भी कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि अगर इंश्योरेंस है तो रिस्क कवर भी अपन देखते हैं। तो रिस्क कवर इसमें कितना रहेगा, अगर सिंगल प्रीमियम है तो 1.25% रहेगा, जितना जमा किए हैं उसका ये परसेंट। और अगर रेगुलर है तो 7 गुना रहेगा। जैसे रेगुलर मतलब आप 6 लाख रुपया जमा करते हैं तो 6 लाख का 7 गुना वो रहेगा उसकी, तो ये 7 गुना रहेगा। अपन देखते हैं कि इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट देख लेते हैं कि जैसे आप देखेंगे इस पे, अब ये प्लान चूंकि है इतना बड़ा तो इसकी कुछ खूबसूरती होगी। तो अपन देखते हैं की पॉइंट पे, नो पॉलिसी एडमिन चार्ज। आप बाकी यूनिट प्लान देखेंगे तो वहां पे एडमिन चार्ज लगता है, ठीक है, लेकिन इस प्रिविलेज पे पॉलिसी चार्ज नहीं लगता है, मतलब नो पॉलिसी एडमिन चार्ज नहीं। अब एलोकेशन चार्ज है यहाँ 2.5% टिल 5 ईयर ओनली, मतलब 5 साल तक बस आपको 2.5% इस पे एलोकेशन चार्ज लगेगा। तीसरा अपन देखते हैं इसको लॉयल्टी एडिशन फ्रॉम 6 ईयर, मतलब लॉयल्टी एडिशन मिलने लगता है इसमें 6वें साल से। तो 6वें साल से अब आप देख लेते हैं कि लॉयल्टी एडिशन कितना कितना रहता है। तो अपन देखेंगे 6वें साल से, अगर हम इस पॉलिसी को 6 साल में देखेंगे तो हमको टोटल जितना हमारा पैसा रहेगा उसका 6 साल में 1% रहेगा। अगर इस पैसे को हम 10 साल तक रखते हैं तो 2.5%, 15 साल रखते हैं तो 3.5% के हिसाब से मिलेगा लॉयल्टी एडिशन, 20 साल रखते हैं तो 5%, 25 साल रखते हैं तो 6% और 30 साल रखते हैं तो 7%। आपको ये देखने में या सुनने में ये लग रहा होगा कि ये 1% है। 1% आप समझिए कि अगर 6 लाख की प्रीमियम उन्होंने 6 साल तक जमा करे तो ये 6 साल में समथिंग उनका 50 से 55 लाख या उससे ज्यादा हो सकता है। तो
तो अगर उसका देखेंगे 1% भी तो 50,000 से ऊपर होता है। वहीं पे आप देखेंगे कि 10 साल में अगर 2.5% है, अगर इस प्रीमियम को या पॉलिसी को आप यहाँ पे चला लिए हैं 2.5% मिलेगा, तो वो बहुत ह्यूज अमाउंट होगा। अभी मैं इसको कैलकुलेट करके लास्ट में कैलकुलेशन करके आपको स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप समझिए कि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट, मतलब ये लॉयल्टी एडिशन इतने बड़े रूप में मिलेगा कि क्या ना होगा। अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अनलिमिटेड फ्री स्विच। यहाँ पे स्विचिंग फ्री है, अनलिमिटेड बार टाइम आप कर सकते हैं। अब 5वें पॉइंट पे आते हैं, लो मोबिलिटी चार्ज। यहाँ पे भी चार्ज ये कम लगता है, ठीक है। आप देखते हैं अब हमारे पास कितने फंड ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 11 प्रकार के फंड ऑप्शन है हमको, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे कि कुछ फंड हैं टॉप पे हैं, जैसे मिड कैप इक्विटी फंड। इक्विटी फंड 17 सालों का हो गया है और ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि इसके अलावा भी 11 फंड का जो ऑप्शन है अपना, तो ये 11 प्रकार के फंड दिए हैं कि टॉप 300 फंड, ठीक है, बैलेंस फंड, बॉन्ड फंड, इक्विटी ऑप्टिमाइजेशन फंड, ये मनी मार्केट इक्विटी फंड, ग्रोथ फंड, प्योर फंड, मिड कैप फंड, और ऐसे करके ये 11 हमारे ये ऑप्शन हमको मिलते हैं यहाँ पे। और अनलिमिटेड स्विच भी कर सकते हैं अपन इसको। और अब देखेंगे कि 7वें पॉइंट पे अपन देखते हैं कि फंड मैनेजमेंट चार्ज FMC। तो FMC यहाँ पे इसका चार्ज 1.35% है। वहीं पे आप दूसरे किसी मतलब इंश्योरेंस पे देखेंगे तो ये चार्ज एक बार गूगल करके देखिएगा, ये चार्ज यहाँ पे कहीं 2.5% या उससे ऊपर पे लगता है, लेकिन यहाँ पे 1.35% लगता है। तो अपन इसको देखेंगे कि हमको कुछ चीज गूगल करके देखिएगा। जैसे मैंने ये टॉप फंड के लिए बताया कि मिड कैप और इक्विटी फंड अभी हाल ही में इनका बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहा है, तो इनके हिसाब से बताया है। आप कुछ चीजें गूगल करके देखेंगे। गूगल क्या करेंगे, जैसे ये है SBI लाइफ फंड रिटर्न्स, ये कर गूगल करके देखेंगे तो वहां पे दिखेगा कि कितना रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे सारे उसके काटने के बाद भी प्रिविलेज 13 से 14 बल्कि 15 उससे ज्यादा % भी रहता है। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा गूगल करके देखेंगे SBI लाइफ मिड कैप फंड रिटर्न, ये चीज आप देखेंगे। एक और चीज आप गूगल करके देख लेंगे कि फंड मैनेजमेंट चार्ज FMC चार्ज, ठीक है। FMC चार्ज में देखेंगे कि दूसरी अलग अलग कंपनियों का भी दिखेगा यहाँ पे, SBI के अलावा भी बाकी उनका दिखेगा तो क्या चार्ज लगता है। तब फिर आप देखेंगे कि ये SBI लाइफ का ये स्मार्ट प्रिविलेज कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो चलिए अपन आप देखते हैं स्क्रीन के माध्यम से कि जो हमने ये कैलकुलेशन किया था कि अपने को 6 साल में 1% और 10 साल में 2.5% लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, ये कितना होता है। खूबसूरत प्लान की खूबसूरती ये है कि हमको लॉयल्टी एडिशन एक्स्ट्रा मिलने लगता है 6वें साल से। तो आइए अपन इसको फाइनेंशियल कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं। तो प्ले स्टोर से अपन इसको लोड कर लिए, चूँकि मेरे पास से पहले से तो ओपन कर लिया। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाते हैं, देन एडवांस पे जाते हैं और यहाँ पे पहले से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देन इसके बाद जैसे स्मार्ट प्रिविलेज सालाना 6 लाख रुपया जमा होता है होल्डिंग, हम इसको अभी समझते हैं। इसको अपन निकाल लेते हैं पूरे 30 साल का, बाकी आप ये देखते जाएंगे अपन इसको। तो अपन इसको होल्डिंग करते हैं 3 साल तक, डिपॉजिट भी हम 30 साल करेंगे इसको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे ये चूँकि बहुत बढ़िया प्लान है और इस पे है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़िया मिलता है। अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद इसको टेबल पे कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे लॉयल्टी एडिशन हमको 6वें साल से मिलने लगती है, तो देखते हैं कि 6वें साल में जो है हमको 1% फंड वैल्यू का मिलता है। और तो इसको अपन कैलकुलेट करके देखते हैं कि 6वें साल में हमारा ये कितना 60 लाख होता है, तो 60 लाख का
लॉयल्टी एडिशन हमको 1% मिलेगा, तो 60,000 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ते हैं हमको एडिशन रूप में। और फिर इसी को देखते हैं, हम आगे देखते हैं 10वें साल पे। तो 10वें साल में हमको हमारा जो पैसा होता है वो होता है कि 1,40,00,000। तो इसमें जो हमको लॉयल्टी एडिशन मिलना होता है 10वें साल पे, वो मिलना होता है 2.5%। तो 2.5% पे इस पे हो गया अपना 3.5 लाख। तो ये एक्स्ट्रा लॉयल्टी एडिशन होता है। फिर अपन देखते हैं 15वें साल पे। तो 15वें साल पे जो है, तो यहाँ पे 3,28,00,000 के आसपास हुआ हमारा। तो 3,28,00,000 पे हमको यहाँ पे मिलेगा 3.5%। तो 3.5% मतलब 11,48,000। तो समझिए कि बहुत ह्यूज अमाउंट होता है लॉयल्टी एडिशन रूप में। तो ये इस प्लान की खूबसूरती है। ऐसे आप 20वें साल, 25वें साल, 30वें साल आप इसको देखेंगे तो ये है, जितने अधिक समय तक होल्ड करेंगे वो एक्स्ट्रा लॉयल्टी एडिशन, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।